हेलो दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक है। हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में कहते हैं उपचयन। उपचयन। लेकिन आप जो है ऑक्सीडेशन शब्द याद रखिए, ठीक है? क्योंकि आप ये शब्द याद रखेंगे, आप ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। कैसे होगी कि आप समझ रहे हैं ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन और एडिशन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। यानी आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए हिंदी में उपचयन, फिर उपचयन समझने में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इंग्लिश में इसको याद करना आसान है और इंग्लिश में इसको समझना बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना है, इसको ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उसको, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो धातु या जो अभिकारक, जिस अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाती है उस अभिकारक को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज, ठीक है ना? यानी उपचयित पदार्थ, ठीक है ना? उपचयित, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है? ऑक्सीडेशन आपको याद रखना है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हम स्टार्ट में ही समझ चुके थे। जैसे हमने कहा था ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन, देखिए ये मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ के क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? 2 है ना, 2 इसके आगे लगा देंगे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। मैग्नीशियम 1 है तो इसके आगे भी ये 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस भी हो गया है, ठीक है ना? तो ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो ये था ऑक्सीडेशन। अब दूसरी रिएक्शन आती है इसी में, रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है ना? रिडक्शन, रिडक्शन या इसको कहेंगे अपचयन। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था, अब इसमें क्या होगा? जिस भी अभिक्रिया से, जिस भी अभिक्रिया से ऑक्सीजन हट जाएगी, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का क्या हो जाना? रिमूव हो जाना, रिमूव हो जाना या ऑक्सीजन का हटना, इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन हट जाती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है, ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस, सॉरी, CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस, तो कॉपर गिव्स अस कॉपर प्लस H2O। ये देखिए कॉपर से क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। कॉपर से क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन होगा, ठीक है ना? कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। याद रखना, उपचयन नहीं बोला जा रहा है, अपचयन बोला जा रहा है। उपचयन अपचयन में कंफ्यूज होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए कि कॉपर का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना? कॉपर का क्या हो गया है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है। तो इस अभिक्रिया, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा या ऑक्सीजन जो है हटेगी, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा टर्म याद रखना। ये पहला, ये दूसरा रिएक्शन, और एक तीसरी रिएक्शन आती है जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी वही है। देखिए CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर, ठीक है ना? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कॉपर का तो क्या हो रहा है भाई? कॉपर से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है ना? कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर का क्या हुआ?
रिडक्शन हुआ। अब लेकिन हाइड्रोजन पे गौर कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो हमने पहले बताया था कि अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है ऐड हो जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को जिसमें ऑक्सीडेशन भी साथ में हो रहा है और रिडक्शन भी साथ में हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, बार बार फिर से बताया जा रहा, अभिकारक जो कि एरो से पीछे होते हैं, एरो से बाईं साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जो भी एरो से राइट हैंड साइड, दाहिने साइड होते हैं, उनको प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक हैं। तो एक अभिकारक का रिडक्शन जब हो रहा हो तथा एक अभिकारक का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है। तो या तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है 2 नंबर का, या ये पूछा जाता है, और या फिर ये पूछा जाता है। बताइए, इतना आसान होने के बावजूद भी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, वो बस इसकी वजह से होता है, उपचयन और अपचयन। इसलिए अभी भी बार बार कह रहा हूँ, इसको इंग्लिश में याद रखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हट जाना। वैसे इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन का भी कुछ रोल होता है, लेकिन अभी आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे जानेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए।